नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की 9.38 का स्टॉक है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है, बट बहुत ही जल्द यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। खबर आ चुकी है फाइनली, कल या परसों से आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, मेनली मंडे से। और बात करेंगे यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट्स भी हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो खबरें काफी अच्छी आ रही है ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर के। एफआईआई ने मार्च क्वार्टर में अपना शेयर बढ़ाया है, वो एक बड़ी खबर है। उसकी बात करेंगे यहाँ पर कि जब ट्रेडिंग बंद है, ऐसे में एफआईआई अपनी शेयर होल्डिंग को इस कंपनी में क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या आपको भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाना चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकलना है, बात करेंगे। उसके साथ में बात करेंगे यहाँ पर टारगेट की। देखिए, टारगेट की चर्चा लगातार होती रहती है बाजार में। इस स्टॉक को लेकर खबरें बहुत सारी रही थी और अभी भी अगर आप देखेंगे तो खबरें कई सारी हैं, बट उनके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि बाकी लोग क्या करें, एफआईआई क्या करें, डीआईआई क्या करें, उनकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक बात रही स्टॉक की, स्टॉक काफी ठीक नहीं है अभी भी। अगर आप देखें, खबर आई थी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की तरफ से 6.5 लाख जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फंस चुके हैं यहाँ पे, और उसी की वजह से सेबी ने इसको बैन कर दिया था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये कि मार्च में मतलब अप्रैल में ही बता दिया गया था कि जो सेबी है इसको बैन कर सकती है। और अप्रैल के बाद भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने इसको पुश किया कि आप इसको बाय करो। रीजन वही रहा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स पैसा बनाने के व्यूज के चक्कर में गलत चीजों को पुश करते रहते हैं, अच्छा बताते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मतलब सेबी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया था अप्रैल में कि जून में यहाँ पर जो आपका ट्रेडिंग है उसको ऑफ किया जाएगा, बंद किया जाएगा, और जब तक कंपनी कंप्लाई नहीं करती है सेबी की नॉर्म्स के साथ, तब तक के लिए ट्रेडिंग जो है वो चालू नहीं की जाएगी। अभी के लिए अगर आप देखें, सम्राट इज वन ऑफ द 6.5 लाख इन्वेस्टर जो कि यहाँ पर फंस चुके हैं। सस्पेंड हुई थी जून 14 को, और लगभग 29 जून या फिर 1 जुलाई तक, यहाँ पर मंडे तक ऑलमोस्ट आपका ट्रेडिंग बंद रहेगा, और मंडे के बाद यहाँ से ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। एक अच्छी चीज ये है कि सेबी ने डेट आउट कर दी है पहले से ही कि कब से आपका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। तो मंडे को आपको तैयार रहना है, बेचना है, खरीदना है, क्या करना है वो आपका डिसीजन होना चाहिए। बट हाँ, मेरी राय रहेगी कि ऐसे स्टॉक में जल्दी से जल्दी डिसीजन ले। और एक चीज जो मेरी तरफ से रहेगा कि आप ऐसे स्टॉक में थोड़ा कम ही निवेश करें तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि अमाउंट जो होना चाहिए आपको वो थोड़ा सा कम रहेगा कंपेयर टू अदर स्टॉक, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक में प्रॉब्लम यही रहती है कि अगर वो चल रहा है तब तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, आप उसमें से निकलने का मौका नहीं मिलता है। ये एक एक्सेप्शन है हालांकि, कि सेबी ने इसको ट्रेडिंग ही बंद कर दिया। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाकी स्टॉक्स में जब गिरावट होती है तो निकलने का मौका नहीं मिलता, बट ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से बंद ही हो जाए ट्रेडिंग। तो ठीक है, बाकी बात करें कि आज नई खबर क्या है। नई खबर भैया ये है कि एफआईआई ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ा दिया। कितना स्टेक कर दिया मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें, एफआईआई एफपीआई ने अपनी स्टेक को यहाँ पर बढ़ाया है। एफआईआई एफपीआई हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 10% से बढ़ा करके 10.53% था, और 10.57% यहाँ पर कर दिया है, जो कि बड़ा इंक्रीज है। और ऐसे में जब सेबी इसको बंद कर रहा है, ट्रेडिंग ऑफ कर रहा है, ऐसे में इस तरह की खबर आना साफ बात है कि एफआईआई को कुछ पता है, ऐसा कुछ इनके पास इंफॉर्मेशन है, या फिर कंपनी मैनिपुलेट कर रही है। दो ही चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, आइदर कंपनी इज मैनिपुलेटिंग दिस स्टॉक और एफआईआई एफपीआई है सम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं है इस पॉइंट पर, ठीक है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के पास, डीआईआई के पास यहाँ पर नहीं है। म्यूचुअल फंड की भी बात की जाए तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को कम नहीं किया, क्योंकि इनके पास इनसाइडर्स ट्रेड होता है, यानी कि बल्क डील कर सकते हैं यहाँ आपस में, फिर भी कंपनी निकल नहीं रही है। और एफआईआई का डेटा भी देखें तो इन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव खबर मुझे मालूम पड़ती है यहाँ पे। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग अभी भी वहीं पर है, 18% के आसपास का प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, जिसमें से 2.5% के आसपास इन्होंने प्लेज कर रखे हैं। 2.5% के आसपास का प्लेज इनका है, जो कि काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंपनीज। छोटी कंपनी है। अच्छी बात यह है कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, तो अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो लॉन्गर टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी मैनिपुलेट नहीं करती है तो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी मैनिपुलेट ना करे, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है, इस बार भी अगर आप देखेंगे जो कंपनी ने मैनिपुलेट किया, ऊपर से स्टॉक में जिस तरह से गिरावट हुई, जिस तरह से बेचने लगे लोग, वो एक साफ करता है कि बाजार में इस तरह के स्टॉक में मैनिपुलेशन चलती रहती है, और इससे आपको बचना पड़ेगा। दूसरी बात करें यहाँ पे, तो ट्रेडिंग और ट्रेडिंग बेसिस पे यहाँ पर स्टार्ट होगी ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि आप रोज कर पाएंगे। अगर मंडे को स्टार्ट होती है तो मंडे को ही दोबारा आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। 7 दिन का टाइम फ्रेम आपको मिलेगा, और 100% डिलीवरी आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सुबह बेच के शाम को निकल जाए, जो कि इस कंपनी में होता रहा है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इस कंपनी ने वॉल्यूम को काफी मैनिपुलेट करा था पहले भी। और यहाँ पर अगर आप देखें
तो उसी दिन सेम डे पर आप देखेंगे कि 31 जनवरी को और 31 जनवरी को ही और 4 ट्रेड यहाँ पर 31 जनवरी को यहाँ पर हुआ था। 20 रुपए 15 पैसे, 20 रुपए 30 पैसे। वॉल्यूम आप देखेंगे, वॉल्यूम जैसा हम बात कर रहे थे कि स्टॉक में लगातार मैनिपुलेशन चल रहा था। यहाँ पर देखेंगे ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल हो गया और ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल हो गया, उसी दिन सेल करके उसी दिन परचेज करते हैं ये लोग। और इस वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम में तेजी देखने को मिलती है, और जब भी वॉल्यूम में तेजी आती है रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि यहाँ पर कंपनी में कुछ बड़ा हो रहा है, कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है और हमें भी बाय करना चाहिए। और इसे भी यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया है। इस वॉल्यूम के बेसिस पे वो बता देते हैं कि स्टॉक नंबर 1 नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम के बेसिस पे कुछ भी नहीं होता। हाँ, अच्छा वॉल्यूम आता है, डिलीवरी अच्छी उठाई जाती है तो उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हो कि स्टॉक अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस तरह की मैनिपुलेशन आप देख लो। यहाँ पे क्यूपी सिक्योरिटीज की बात करें, यहाँ पर क्यूपी सिक्योरिटीज देखो एक ही दिन पे 31 जनवरी को सेल किया और 31 जनवरी को ही इन्होंने परचेज कर लिया था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे सेम प्राइस पे 20 रुपए 28 पैसे पर 20 रुपए 30 पैसे पे 2 पैसे का यहाँ पर मार्जिन रख करके इन लोगों ने बाय सेल किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैनिपुलेशन यहाँ पर चल रही थी और उसी मैनिपुलेशन को सेबी ने पकड़ा और इसी वजह से बैन किया गया है। हालांकि जनवरी के बाद यहाँ मैनिपुलेशन नहीं था, क्योंकि मार्च में सेबी ने यहाँ पे इनको वार्निंग दे दिया था और उसी वार्निंग का नतीजा रहा कि इन लोगों ने अप्रैल के करीब में सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी दिया। तो जब तक इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं आता है, जब तक कि कंपनी अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करती है कि ये लोग रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे थे, तब तक के लिए आप कंपनी से दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी अगर आप देखें तो कंपनी का सिर्फ सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, वो भी बहुत ही बुरा रिजल्ट है। आप देखिए कि 6.5% के आसपास का मार्जिन इनका जून क्वार्टर में था, बट उसके बाद कम होकर के लेस देन 1% का मार्जिन रह गया। और लगातार अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में इनकी कोई वो डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 60 लाख का बचा था बस, 9.5 करोड़ से नीचे गिर करके। जल्दीबाजी में इन्होंने रिजल्ट पब्लिश करा और जल्दीबाजी में यही होता है, एक सिमिलर रिजल्ट पब्लिश करते हैं। आप देखेंगे 60 लाख यहाँ भी है, 60 लाख यहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में मैनिपुलेशन फाइनेंशियल तो चली रही है। इस वजह से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। अगर आप निवेश करते भी है तो अमाउंट को थोड़ा कम रखें, सेफ प्ले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, कमेंट करना नीचे। क्या प्राइस है आपका, किस प्राइस पर आपने किस क्वांटिटी में बाय किया है, कमेंट करना नीचे। हम उसको देख करके डिसाइड करेंगे कि कितने लोग यहाँ पर हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर किसी और स्टॉक में आप फंसे हुए हो तो कमेंट करना, मुझसे वीडियो करने की कोशिश करेंगे। कोई और आप सुझाव देना चाहते हो वीडियो से संबंधित, फेस वीडियो करना है या फिर आवाज में, तो आप बताना, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को यही खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट भी अगर पूछना हो तो। थैंक यू।